Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Artificial Intelligence, chapter number 2, Self-Management System. And in this, we are going to discuss our first class, that is Introduction. आज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकेंड चैप्टर यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो अब हम करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में. और इसमें हमारी पहली क्लास दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट skills. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first is the meaning. सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उससे सबसे पहले क्या चीज होती है उसका मतलब जानना. क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स? सेल्फ मीन्स अपने आप को मैनेज करना. कैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको. और स्किल्स, स्किल्स मीन्स वो काबिलियत. आप में एक ऐसी कोई चीज कैसी है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो. तो इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड योरसेल्फ. अपने आप को समझो. अब हमें करना क्या है? अपनी चीजों को मैनेज करना ही तो सीखना है. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अपने आप को समझो. अंडरस्टैंड योरसेल्फ. अपने बिहेवियर को समझो ताकि आप चीजों को अच्छे से एनालाइज करके अपनी कंडीशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को इजीली एनालाइज करके आप उसमें वर्कआउट कर सको. योर एबिलिटीज, आप में जो जो प्लस पॉइंट्स है उसे कंसीडर करो और गोल्स अचीव करो. योर स्ट्रेंथ, आपकी जो भी ताकत है उसको लो और अपने गोल्स को अचीव करने में आप उसमें लगा दो कि ये मेरी प्लस पॉइंट्स है, मुझे यही चीजें आती हैं और मैं इसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ. मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है. जिसमें इंटरेस्ट होगा वो बट ऑब्वियस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपकी ताकत बन जाएगी, आपकी एबिलिटी बन जाएगी. अब नेक्स्ट थिंग क्या है? हाउ यू हैंडल द सिचुएशंस. अब लास्ट चीज क्या है? आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी. मींस अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हो और लोगों के साथ जब आपको ऑर्गेनाइज किया जाए तब आप कैसे कर सकते हो. बिकॉज वी हैव टू डील इन एनी वर्क. वर्क के अंदर अगर हम किसी कैरियर के अंदर हम बात करें तो प्रोफेशनली अपने आप को हैंडल करते हैं. पर्सनली जब हम अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई काम स्किल्स कर रहे हैं तो पर्सनली. तो दिस इज द मीनिंग. ये मीनिंग है अपने आप को समझना, अपने बिहेवियर, अपनी ताकत, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए अलग अलग सिचुएशंस को कैसे आप पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हो. दैट वी कंसीडर इन दिस सेल्फ मैनेजमेंट. तो मतलब अब हमें पता चल गया कि इसका मतलब ये होता है. तो डेफिनेशन क्या बन गई? सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज सेल्फ कंट्रोल. मींस अपने आप पे कंट्रोल या फिर अपने आप को रेगुलेट करना. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इज डिफाइंड एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन. अगर हम दूसरी टर्म्स में तो वन वर्ड डेफिनेशन होगी. सेल्फ कंट्रोल भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है. सेल्फ रेगुलेशन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है. अगर मैं कहूँ इसकी डिटेल डिफाइन क्या होगी तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेगुलेट हिज बिहेवियर पॉजिटिवली इन डिफरेंट सिचुएशन, बोथ पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली. किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी पर्सन के अंदर अपने बिहेवियर में से पॉजिटिव चीजें कंसीडर करते हुए वो किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, पर्सनल लेवल हो या फिर प्रोफेशनल लेवल हो, कैसी भी सिचुएशन की नहीं हो वो कैसे हैंडल करता, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. मींस अब टीचर है, टीचर क्लास में पढ़ाना है, राइट? तो अब जब टीचर क्लास में टीच करती है आपको तो क्या होता है? उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचर की बात को सीरियसली सुनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टीचर क्या बोल रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अपोजिंग में लगे रहते हैं. तो दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन फेस बाय योर टीचर. एक ही टाइम पर आपकी टीचर कितने सारे सिचुएशंस को हैंडल कर रही है. अब ये उसका अपना पॉजिटिव बिहेवियर है कि वो सारे इन सारी सिचुएशंस को कंसीडर करेगी और अपने लिए जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो ऐसा बनाएगी कि एवरीवन लिसन हर, सभी लोग उसको सुने. ऐसे कैसे मेंटेन करेगी? दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर टीचर. उस टीचर ने वो जो सारी सिचुएशन को हैंडल किया, सभी स्टूडेंट्स को रेगुलेट कंट्रोल करते हुए उसने आप सबको कैसे पढ़ाया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बाय दैट पर्टिकुलर टीचर. तो अगर हम बात करें इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस क्या, कोई भी चीज हम पढ़ते हो एडवांटेज के लिए है. सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? इट डेवलप्स गुड क्वालिटीज, गुड हैबिट्स इन यू. ये आपके अंदर अच्छी आदत डालेगा क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी पे वर्क करोगे
अब पॉजिटिविटी पे जब भी हम वर्क करते हैं, इट इंक्रीज द गुड हैबिट्स इन एनी पर्सन। मेक यू ऑर्गेनाइज्ड, आप चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना सीख जाओगे। कैसे? आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क कर सकते हो, यू विल हैंडल दैट। और जब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क करोगे तो योर गोल्स विल अचीव इजीली। आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप बहुत ही आसानी से उसे अचीव कर पाओगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है तो क्या होता है? हमें ये पावर भी ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन क्यों नहीं है, चैलेंजेस हैं, उनको बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी तो क्या होगा? और हम गोल्स को अच्छी तरह से अचीव करेंगे तो हम गलत रास्ते की तरफ चलेंगे ही नहीं। और तो इससे क्या होगा? वी विल ओवरकम विद अवर बैड हैबिट्स। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यही है कि अच्छी आदतें अगर अंदर आपके अंदर आएंगी इससे, तो आप ऑर्गेनाइज बन जाओगे। ऑर्गेनाइज बनोगे तो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा अगर आप गोल्स अचीव करोगे। कॉन्फिडेंस आएगा तो चैलेंजेस फेस करने की पावर आ जाएगी। और चैलेंजेस अगर आप फेस करोगे तो आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं पाओगे। चैलेंजेस फेस अगर आप इजीली कर पा रहे हो तो आप गलत रास्ता चूज ही क्यों करोगे? तो आप अपनी बैड हैबिट से दूर हो जाओ। तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। हमेशा जब भी किसी चीज के आप एडवांटेजेस लिखते हो ना, ये बेनिफिट लिखते हो, तो ऐसा लिखा करो कि एक दूसरे से लिंक्ड अप होती हो। मीन्स पहले वाला जो पॉइंट है वो सेकंड से लिंक है। यानी कि अगर आप ऐसे लिखोगे, व्हेन यू आर गेटिंग लर्न, जब आप इसे लर्न करते हो तो इजीली आप याद कर पाते हो और मेमोराइज भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेनिफिट्स कभी भी ऊपर नीचे नहीं लिखने चाहिए, हमेशा इस ऑर्डर में लिखने चाहिए कि वो एक दूसरे से लिंक करते हुए हो, ताकि आप अच्छे से याद कर सको और जब एग्जाम टाइम में आपको लिखना हो ना तो आप सही से लिखो। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। अपने आप को कैसे मैनेज करोगे? बात तो यहाँ पर यही हो रही है ना कि मैनेज योरसेल्फ, अचीव योर गोल, तो कैसे करोगे? दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट विच यू हैव टू फेस। सबसे पहला है सेल्फ अवेयर। कोई भी काम को करना है आपको तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। तो व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? नो अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जानो। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने आप के बारे में जानो। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना सीखो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी पे भी, और नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी पे। अपने बिहेवियर पे कंट्रोल होना चाहिए पर्सन का, ताकि वो गोल्स को आसानी से इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स बी कॉन्फिडेंट सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट। आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप अपने टारगेट को आसानी से हैंडल कर सकते हो, आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट यू कैन अचीव योर टारगेट वेरी इजीली। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अगर मान लो किसी टाइम पर आप फेलियर आपको फेस करना पड़ा, मीन्स आप अपने टारगेट को नहीं पूरा कर पाए, तो ये नहीं है कि आप निराश होके या हताश होके बैठ जाओ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऑलवेज कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को मोटिवेट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगा, मैं करूंगी, आई विल डेफिनेटली डू, मैं इसे पक्का करके दिखा दूंगा और मैं इसे पक्का करके दिखा दूंगा। ये जो थॉट है, ये सिर्फ बोलना नहीं है, यू हैव टू इंडल्ज इन योरसेल्फ। इसको आपको अपने अंदर डालना है। मोटिवेट कोई बाहर से नहीं करेगा। मोटिवेट जो बाहर से करते हैं दैट इज वेरी मिनिमम, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिव मोटिवेटर मिलेंगे आपको, तो सच्चे दिल से आपको मोटिवेट करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप को ही ये मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ही विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप ये काम कर सकते हो, कर सकता हो, पक्का करके दिखाओगे। जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल वेरी इजीली। और इसके लिए जरूरी क्या है? योर पॉजिटिव थिंकिंग, आपका अपने प्रति पॉजिटिव विचार होना कि मैं ये कर सकता हूँ। थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन, मतलब आप ये सोचो कि सब कुछ ठीक है, तभी तो सब कुछ कर पाओगे। अगर आप पहले ही सोच लोगे ना कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कैसे करूंगा मैं, तो आप कर ही नहीं पाओगे। हमेशा ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और सब कुछ ठीक है, तो डेफिनेटली आप करोगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी, डल्ड हो जाएगी,
कि सब कुछ ठीक है, आप कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ट्राई द फाइंड द सोल्यूशन। व्हेन यू आर पॉजिटिव देन यू कैन फाइंड द सोल्यूशन वेरी इजीली। हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अपने साथ सोल्यूशन लेकर आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम फेस हुई ना, हम ये सोचते हैं हाँ ये तो हो ही नहीं पाएगा। हम सोल्यूशन ढूंढने की जगह अपने अंदर नेगेटिविटी है उसको इतना इंक्रीज कर देते हैं कि हम सोल्यूशन ढूंढते ही नहीं है। सोल्यूशन जो होता है प्रॉब्लम के साथ ही होता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ ठीक है, तो सोल्यूशन भी हमें डेफिनेटली मिलेगा। और जब सोल्यूशन मिलेगा तो आप उस पर वर्क करोगे तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। एंड इट इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ अ टीम वर्क। जब आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब हम प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो जनरली हमारे साथ हमारी टीम होती है, तभी टीम वर्क काम आता है। अगर आप इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पर काम करो, टीम वर्क नहीं होता है, तो वो टीम वर्क आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो यहाँ पे टीम वर्क का मतलब ये नहीं कि अलग अलग मेंबर्स, नो। टीम वर्क का मतलब यहाँ पर ये भी है कि द पॉजिटिविटी और योर द पॉजिटिव बिहेवियर इन योर सेल्फ। आपके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी टीम वर्क, उनको सबको इकट्ठे लेके चलना है, तभी हम गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। हर चीज को एक टाइम मैनेजमेंट हो। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं अब आप लोगों के। तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अपना सिलेबस को वाइंड अप करना है आपने, अभी तो पॉजिटिविटी आएगी। गोल तो आपका यही है ना कि यू हैव टू अचीव वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। अब अपने मार्क्स के अंदर आप गुड मार्क्स आपको लेकर आने हैं, तो उसके लिए जरूरी है टाइम पर सिलेबस रिवाइज हो जाए। ओके, तो अगर टाइम पर सिलेबस रिवाइज करना है तो टाइम मैनेजमेंट आनी बहुत जरूरी है। तो अपने आपको टाइम दो कि मैंने इतनी देर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट रिवीजन करनी है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मुझे, और उसके अंदर वो चीज हो भी जानी चाहिए। सिर्फ बोलने से या पेपर पे टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल लाने से नहीं। यू हैव टू इंडल्ज इन योरसेल्फ, आपको उसे पूरा करके दिखाना है, तभी आप अपना टारगेट यानी कि अचीविंग अ वेरी गुड मार्क्स इन योर 10th बोर्ड एग्जाम, तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करो, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ गोल सेटिंग करनी पड़ती है। मेक्स व्हाट यू वांट टू अचीव, आप कितने परसेंट मार्क्स लेकर आना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है। आपने +1 में क्लास 11 के अंदर आपने कहाँ एडमिशन लेना है, दिस इज अ गोल सेटिंग। ये आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज में एडमिशन लेना है, एंड फॉर दैट आई हैव टू अचीव मिनिमम ऑफ दिस परसेंट। मैक्सिमम इतने मार्क्स लाने, मिनिमम इतने लाने, इससे कम लाऊंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं एडमिशन। उसके लिए गोल सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। और इन सबको करने के लिए पर्सनल हाइजीन होना बहुत जरूरी है। मीन्स पर्सनल हाइजीन होंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखोगे, तभी तो आप हेल्दी रहोगे, और हेल्दी रहोगे तभी तो आप टाइम मैनेजमेंट जो आपने करी है उसको पूरा कर पाओगे, गोल अचीव कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज फीचर्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। अब हम इन सारे फीचर्स को अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे वेरी वेरी डिटेल के अंदर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डू यू हैव एनी डाउट इन कैन कमेंट। थैंक यू।